इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक वैकेंसी आई थी, उसकी कंप्लीट डिटेल के लिए नोटिफिकेशन बनाया है। तो जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन जरूर देखें, हो सकता है आपके लिए वैकेंसी हो। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वैकेंसी, वैसे इसको आए हुए बहुत समय हो चुका है, इसकी लास्ट डेट आने वाली है 29/8/2025 से इसके फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए थे, 29 अगस्त से स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट जो है वह जो रहेगी वो 11 अक्टूबर 2025 रहेगी। आवेदन शुरू 12 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं। ये नोटिफिकेशन 29 तारीख को ही आ गया था, लेकिन 12 सितंबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं और जो है 11 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तब तक फॉर्म आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, निःशुल्क फॉर्म है। क्या वैकेंसी है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या जॉब लगने वाली है, सारी चीजें हम लोग इसमें बात करेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ये भर्ती है, डायरेक्ट अप्रेंटिस की भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है, मतलब आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। ये जो यहां पर दिया गया है, एप्लीकेशन बिगिन 29 अगस्त, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म 18 सितंबर, एडमिट कार्ड और एग्जाम वगैरह यहां पर कुछ भी नहीं रहेगा। नोटिफिकेशन सून का मतलब सिर्फ ये है, ये वैकेंसी जहां पर डली हुई थी वहां पर ये सारी चीज डली है, लेकिन इसकी एग्जाम वगैरह नहीं रहेगी, सिर्फ आपको इसका फॉर्म भरना है। मेरिट बेस पर इसका सिलेक्शन होगा। तो इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वह आप एक बार और चेक कर लीजिए ओपन करके। वैसे डेट 11 अक्टूबर शायद बढ़ के हुई है, 18 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो अभी भी आपके पास समय है, यदि आप भरना चाहें फॉर्म तो भर सकते हैं। ये क्या है ये जॉब, तो ये जॉब उसके बारे में मैं बताता हूं। पहले एज लिमिट के बारे में बता देता हूं कि मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 24 साल है। 523 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 523 भर्ती होने वाली है। एजुकेशन क्राइटेरिया भी इसमें दिया हुआ है, ये अलग अलग रीजन में जहां जहां पर जो वैकेंसी है उसके बारे में दिया है। ईस्टर्न रीजन में 156, वेस्टर्न रीजन में 152, नॉर्थर्न रीजन में 97, साउथर्न रीजन में 47, साउथ ईस्ट रीजन में 85। ये अलग अलग वैकेंसीज है। यहाँ पर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो जिन्होंने डिप्लोमा किया हो 12th बेस पर भी अलग अलग वैरायटी की वैकेंसीज है। आप देखोगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे सबसे पहली टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल टेक्नीशियन अप्रेंटिस की रिक्वायरमेंट है, 3 इयर्स और लेटरल एंट्री आफ्टर क्लास 12th, ITI admitted in second year of diploma course, full time diploma in mechanical engineering और automobile engineering for a government recognized university। मतलब डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर वाला, 12th बेस पर लेटर एंट्री से जो होता है ना वो, जिसमें 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स फुल टाइम वाला भी चलेगा, तो ये मैकेनिकल वालों के लिए। दूसरा टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, जैसे वो मैकेनिकल था ये इलेक्ट्रिकल है, सेम डिप्लोमा चाहिए लेकिन कैसे, इलेक्ट्रिकल से। उसके अलावा टेक्नीशियन अप्रेंटिस 3 ईयर और लेटरल एंट्री आफ्टर क्लास 12, तो ये कई का है, टेलीकम्युनिकेशन TI है ना, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन TI करके एक ब्रांच होती है किसमें, डिप्लोमा में। आप अगर जो ITI डिप्लोमा करते हैं तो उसके अंदर TI करके ब्रांच रहती है, तो वो बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, फुल टाइम बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। उसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट, ये अकाउंट वाले भी इसमें भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स से फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज भी होगा तो चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन कॉमर्स से होना चाहिए। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर 12th पास चाहिए, बट बिलो ग्रेजुएशन उसकी नहीं होनी चाहिए, है ना। बट बिलो ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 12th बेस पे है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी है, मिनिमम 12th पास बट बिलो ग्रेजुएशन। तो ये वैकेंसीज है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेरिट बेस पे होगा। आपको सिर्फ फॉर्म सबमिट करना है, फ्री में फॉर्म भरा रहा है, आप फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन हो जाए, आपको लगता है जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट बेसिस पर रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, मेडिकल एग्जाम रहेगा, ये 3 चीजें रहेगी सिलेक्शन के लिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के रूप में संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, जाति वैधता प्रमाण पत्र, PWBD प्रमाण पत्र, नवीनतम EWS प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हॉलिया रंगीन पासपोर्ट, मतलब अभी की जो पासपोर्ट रंगीन साइट रंगीन फोटो रहे वो, नीली स्याही में सिग्नेचर। तो इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो यदि कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी कैटेगरी वाइज है तो वो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो ये ट्रेड अप्रेंटिस का फॉर्म है, यदि कोई भरना चाहे तो बिल्कुल भर सकता है। लास्ट डेट आने वाली है, चार्जेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरिट बेस पे, तो आपको एग्जाम देने भी नहीं जाना है, ठीक है। इसी तरह की और वैकेंसी इस चैनल पर रेगुलर शेयर की जाती है। तो यदि कोई और वैकेंसी आएगी और आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब
भी कोई वैकेंसी आए तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।